हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का चल रहा है पीसीएस हुआ, यूजीसी नेट हुआ, टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ और फर्स्ट ग्रेड हुआ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट है, एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया था। एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया था? तो आप लोगों को बता दें, यह नारा जो है स्टालिन ने दिया था। 1924 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म। प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म में जो है स्टालिन जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक देश में समाजवाद संभव है, चाहे अदर देश में जो है पूंजीवाद का प्रभुत्व क्यों ना रहे। यह नारा जो है स्टालिन ने क्यों दिया, इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है, लेनिन की मृत्यु हो जाती है। जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो स्टालिन और ट्रटस्की के मध्य जो है सत्ता पाने का संघर्ष चलता है। उस जो है ट्रटस्की को मात देने के लिए ट्रटस्की को मात देने के लिए स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया था। आप लोग समझ गए होंगे कि स्टालिन ने जो है एक देश में समाजवाद संभव है यह नारा क्यों बुलंद किया था। क्योंकि जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है तो स्टालिन और ट्रटस्की के मध्य सत्ता पाने का संघर्ष चलता है। जो है ट्रटस्की को मात देने के लिए स्टालिन ने एक देश में समाजवाद संभव है यह नारा बुलंद किया था। और यह नारा जो है अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ लेनिनिज्म में बुलंद किया था, जो 1924 में प्रकाशित हुई थी। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो फरवरी और मार्च में एग्जाम है, तो आप लोग जो हमने 135 वीडियो जो है राजनीति विज्ञान के डाले हैं, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। पूरा कंप्लीट नोट्स है, अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमने 135 वीडियो में जो हमने पढ़ाया है, आप लोग सिलेबस चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या हम पढ़ा चुके हैं विधिवत। आप लोग प्लेलिस्ट खोल कर देखिए, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। तो चलिए देख लेते हैं, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, सामाजिक संरचना की परत की प्राथमिकता। इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की सामाजिक संरचना की परत प्राथमिकता। हमने विधिवत पढ़ाया, आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहली परत क्या है, उत्पादन की शक्तियां। उत्पादन की शक्तियां। दूसरा कौन सा आएगा, उत्पादन संबंध। उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन संबंध। तीसरा आएगा कानूनी राजनीतिक संगठन, कानूनी और राजनीतिक संगठन। चौथा क्या आएगा, विचारधारा। अगर पूछा गया इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की सामाजिक संरचना की परत की प्राथमिकता, मतलब प्रथम जो है प्राथमिकता किसको दिया गया है, उत्पादन की शक्तियों का। दूसरा जो है किसको दिया गया है, उत्पादन संबंध। तीसरा कानूनी और राजनीतिक संगठन। चौथा विचारधारा। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य वर्ग दमन का यह एक यंत्र है। यह कथन किसका है, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है, राज्य श्रेष्ठ रचना का हिस्सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है या राज्य श्रेष्ठ संरचना का हिस्सा नहीं है। यह कथन किस वाद का है, तो आप लोगों को बता दें, यह कथन जो है किससे है, मार्क्सवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, मार्क्सवाद से संबंधित है। ऑप्शन होगा मार्क्सवाद से संबंधित है, या जो है उदारवाद से संबंधित है, या फासीवाद से संबंधित है, या अराजकतावाद से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, यह कथन मार्क्सवाद से संबंधित है। हमने मार्क्सवाद विधिवत पढ़ा है, इसलिए यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है। यह कथन किसका है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है। यह कथन किसका है, तो यह कथन सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, यह कथन लेनिन का है। किसका है, लेनिन का है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है, यह कथन किसका है, लेनिन का है। लेनिन की पुस्तक का क्या नाम है,
imperialism the highest stage of capitalism। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, imperialism the highest stage of capitalism, यह जो है लेनिन की पुस्तक का नाम है। अब इसको समझते हैं, लेनिन ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था क्या कहना चाहता है। आप लोगों को बता दें, लेनिन ने कहा कि जब जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद का विस्तार हो जाता है तो समाजवाद की उत्पत्ति हो जाती है। किसने कहा? लेनिन ने कहा। राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कहा कि जो है पूंजीवाद जो है सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। किसका शोषण करता है? सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साम्राज्यवाद मतलब अपने विस्तार करते हुए जो है यह अल्प विकसित देशों का शोषण करता है। लेनिन ने जो है इस कथन से यही समझाने की कोशिश की है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है अल्प विकसित राष्ट्र जो है अल्प विकसित का शोषण करते हैं और जो है राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा वर्ग का शोषण धनी वर्ग करता है। आप लोग समझ गए होंगे, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सबसे ऊंची अवस्था है, यह कथन लेनिन की है। इनकी पुस्तक का नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। राज्य एक उत्पीड़न का ये एक यंत्र है, यह कथन किसका है? राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, यह कथन किसका है? आप लोग बताइए, कई बार पढ़ा चुके हैं। राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फासिस्ट महामंडित करते हैं। फासिस्ट जो है किसको जो है सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आप लोगों को बता दें, अगर पूछा गया तो आप लोग गलत मत करिएगा। हिंसा युद्ध नेता, हिंसा युद्ध नेता को महामंडित करते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। किसको? कई बार क्वेश्चन पूछा गया हिंसा युद्ध नेता। आइए हम लोग समझ लेते हैं हिंसा युद्ध नेता में जो है कहाँ कहाँ फासिस्ट में या फासीवाद में जो है मुसोलिनी और हिटलर ने इसका जिक्र किया है। तो देखते हैं पहला पॉइंट। हाँ, फासिज्म का कथन है कि जनसाधारण जो है अज्ञानी, अंधविश्वासी और भावुक होता है। किसने कहा है? यह जो है फासीवाद का कथन है या फासीवाद से संबंधित है कि जनसाधारण, जनता क्या होती है? अज्ञानी होती है, अंधविश्वासी होती है और भावुक होती है। उसके लिए जो है राष्ट्र नेतृत्व नहीं है, इसलिए वह राज्य का नेतृत्व नहीं कर सकती है, क्योंकि जनता अज्ञानी, अंधविश्वासी और भावुक होती है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। मुसोलिनी ने कहा था पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है। युद्ध, आप लोग ध्यान दीजिएगा। युद्ध, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है, नारी के जीवन में जो मातृत्व का। किसने कहा है? मुसोलिनी ने कहा है कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का स्थान है। आप लोग समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा जो है वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए और रटते चलिए। अगला पॉइंट देखते हैं। हिटलर ने कहा था अविराम युद्धों से मानव जाति उन्नत, अविराम युद्धों से मानव जाति उन्नत और सदा के लिए शांति की स्थापना मानव जात विनाश के गर्त में चली जाएगी। इन्होंने कहा कि अविराम युद्धों से मानव जात, अगर युद्ध नहीं होगा तो मानव जात की उन्नति नहीं होगी और जो है मानव जात सदा के लिए शांति की अवस्था में चली जाएगी, जहां मानव विनाश के गर्त में चली जाएगी। जहां शांति होगी वहां जो है विकास नहीं होगा। किसने कहा है? जो है हिटलर ने कहा है, क्योंकि जहां युद्ध होता है वहां तीसरी चीजें पैदा होती है। तो यह कथन हिटलर का है और यह फासीवाद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जनसाधारण को नेतृत्व पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए और उसकी माननी चाहिए। जनसाधारण को नेतृत्व मतलब नेता पर, जनसाधारण को नेतृत्व या नेता पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं।
मुसोलिन सदैव सही होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मुसोलिन सदैव सही होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उसके आदेशों में हमें विश्वास करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए तथा युद्ध को उद्धत रहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मुसोलिन का है। उसके मीन्स राजा के आदेशों में हमें विश्वास करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए तथा युद्ध को उद्धत रहना चाहिए। यह कथन किसका है? मुसोलिन का है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, यह फासीवाद से महत्वपूर्ण पॉइंट था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के विचार प्रभावित थे। अक्सर पूछा जाता है महात्मा गांधी का विचार किससे प्रभावित था? तो महात्मा गांधी जो है तीन विचारक से ज्यादातर प्रभावित थे। जॉन रस्किन की पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन की पुस्तक का नाम था जिससे जो है महात्मा गांधी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि अनटू दिस लास्ट को जो है सर्वोदय नाम से गुजराती में इसका अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था? अनटू दिस लास्ट का। किसकी पुस्तक थी? जॉन रस्किन की पुस्तक थी। किस नाम से अनुवाद किए थे? सर्वोदय नाम से। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिकन अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरो इनकी पुस्तक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इससे इन्होंने सविनय अवज्ञा संबंधी सिद्धांत ग्रहण किया था। किससे? अमेरिकन अराजकतावादी हेनरी डेविड थोरी, उनकी पुस्तक का नाम था ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इससे इन्होंने सविनय अवज्ञा सिद्धांत ग्रहण किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, रूसी लेखक टॉलस्टॉय की रचनाओं से भी महात्मा गांधी प्रभावित हुए। संक्षिप्त सुसमाचार, गुस्पेल इन द ब्रीथ, क्या करें, व्हाट टू डू, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू। गांधी जो है अहिंसा संबंधी संदेहों का निराकरण जो है रूसी लेखक टॉलस्टॉय की रचनाओं से जो है प्रभावित होकर इन्होंने किया था। किसका? अहिंसा संबंधी संदेहों का निराकरण। तो यह रहा महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग देखिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।